चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस। कैलकुलस बहुत ही शानदार टॉपिक है गणित का। कहा जाता है कि अगर कैलकुलस पे कमांड कर लिए तो दुनिया के हर किसी सब्जेक्ट पे कमांड कर सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने सुना है कि अगर कैलकुलस का कैलकुलेशन बहुत बढ़िया से कर सकते हैं तो आप जेईई भी क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलस बेस होता है। 12th का कैलकुलस बहुत ज़्यादा बेस होता है आगे पढ़ने का। इसीलिए सम्मी मैं इधर समझा रहा हूँ, तुम उधर समझा रहे हो, या तो तुम ही समझा लो या फिर मैं समझा लेता हूँ। क्योंकि कैलकुलस बहुत खतरनाक टॉपिक है तो आसान, लेकिन इसको हम लोग भारी बना के रखते हैं, क्योंकि इसके पीछे जितना भी कंसेप्ट होता है टोटल इस्तेमाल होता है। इसीलिए आप लोगों को कैलकुलस बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए कैलकुलस में हम लोग को पढ़ने क्या क्या है। तो आज हम लोग 12th में एंट्री कर चुके हैं और 12th के कैलकुलस में हम लोग को क्या क्या करने हैं। तो सबसे पहले 12th के कैलकुलस में पढ़ना है लिमिट का एडवांस रूप, जिसको हम लोग कहेंगे, देखिए ये लिख दे रहा हूँ, पहले पढ़ना क्या क्या है। लिमिट का एडवांस रूप जिसको हम लोग कहेंगे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का हिंदी होता है सातत्य। सातत्य होता है, यानी कि लिमिट कोई कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। कोई भी फंक्शन दे के पूछेगा कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, कैसे पता करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कंटिन्यूटी जांच करना। किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी, जैसे त्रिकोणमिति हुआ, साइन थीटा का कंटिन्यूटी जांच कीजिए, या कोई भी क्वेश्चन दे के कहेगा कंटिन्यूटी जांच कीजिए। तो ये हम लोग को पढ़ना है। और इसी के साथ साथ हम लोग को पढ़ना एक डिफ्रेंसिएशन नाम का टॉपिक, जिसको हम लोग कहते हैं अवकलज। 2 नंबर टॉपिक पढ़ना है डिफ्रेंसिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलज, अवकलन। तो डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना है, एक छोटे से पार्ट को कैलकुलेट किया जाता है। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका किया जाता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। तो आप लोगों को कैलकुलस में दूसरा टॉपिक अवकलन पढ़ना है। केवल 12th लेवल का बता रहा हूँ, इसके आगे भी बहुत सारा फंक्शन आते हैं, टेलर सीरीज में, कोलिजम सीरीज, बीटा गामा फंक्शन, और भी बहुत सारे चीज़ आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बाद तीसरा टॉपिक आएगा आप लोगों को इस 12th क्लास में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब कि अवकलज का अनुप्रयोग। इस डिफरेंशिएशन का प्रयोग हम लोग कहाँ कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, त्रिकोणमिति पढ़ लिए, उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो वो अधूरा पढ़े हैं। जब पूरा पढ़ेंगे तो उसका इस्तेमाल जस्ट आगे दिया रहता है। जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद उसका क्या उपयोग है, तो यहाँ दिया रहेगा आपका अवकलजों के अनुप्रयोग। अवकलजों के अनुप्रयोग, ये टॉपिक हम लोगों को मिलेगा। इसके जस्ट बाद शुरू हो जाएगा इंटीग्रल, यानी इंटीग्रेशन। चौथा टॉपिक आएगा आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हम लोग कहते हैं समाकलन। और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टा होते हैं। जो डिफरेंशिएशन में आप किए उसका ठीक उल्टा होता है इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल के तौर पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा। इसके बाद से 5वां टॉपिक आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के अनुप्रयोग। कहाँ कहाँ हम लोग इसका उपयोग करेंगे, समाकलन का, इंटीग्रेशन का, ये हम लोग देखेंगे। तो ये पहला टॉपिक कंटिन्यूटी, दूसरा डिफरेंशिबिलिटी, डिफरेंशिएशन, तीसरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चौथा इंटीग्रेशन, 5वां एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और 6वां टॉपिक आएगा आपको आखिरी टॉपिक जो होगा आपके 12th क्लास का आखिरी टॉपिक, 6ठा टॉपिक, जिसका नाम होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण। केमिस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। अवकल समीकरण का इस्तेमाल केमिस्ट्री में होता है। रिएक्शन की कोटि वगैरह सब प्रूफ करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का इस्तेमाल होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन ही डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन
डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले आपको ये लिमिट का ही पार्ट होता है कंटिन्यूटी, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और उसके बाद तब पढ़ेंगे ये एक एक स्टेप चलेंगे। एक एक स्टेप चलना आसान होता है, अगर ये जिसका कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर इसमें दिक्कत होगा, क्योंकि लिमिट से ही डिफरेंशिएशन निकल के आता है। कोई भी फार्मूला प्रूफ करना होगा डिफरेंशिएशन का तो लिमिट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे। तो इतना टॉपिक हम लोग को 12th क्लास में कंप्लीट करने हैं, इतना ही टॉपिक हम लोग को करने हैं, और हर एक टॉपिक एक नया पार्ट बन के आएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कंटिन्यूटी से। आज कंटिन्यूटी का बेस होता है लिमिट, लिमिट पहले कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आप लोगों को लिमिट सिखा रहा हूँ। लिमिट, यदि आप 9th क्लास में पढ़े होंगे किसी भी फंक्शन में f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, तो x के जगह पर अगर मैं रख दिया 2 तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो यहाँ x के जगह पर 2 रख दिए, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 1 7। इसी की तरह सेम यही कंसेप्ट लेके हम लोग चलेंगे लिमिट में। यानी कि लिमिट में एक नया ट्रिक आता है, जैसे क्वेश्चन यही रहेगा, कहेगा क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करके बोलता है ये यदि लिमिट, ये लिमिट शॉर्टकट में ऐसे लिमिट यहाँ x और यहाँ तीर का चिन्ह देगा, तीर के चिन्ह को कहते हैं टेंस टू। टेंस टू का मतलब इंडिकेट करता है, अप्रोच करता है, लगभग लगभग उसके बराबर है। अगर 2 दे दिया और यहाँ f ऑफ x दे दिया तो f ऑफ x जहाँ भी है उसमें 2 रखिए, तो यही ना f ऑफ x, यही ना क्वेश्चन f ऑफ x, इसमें आप 2 रख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, 8 में से 1 गया 7। सेम चीज हुआ। जस्ट 9th क्लास में क्या होता है, x के जगह पर वैल्यू रख के कैलकुलेट करते हैं और इसमें ऐसे दे देता है, लेकिन यहाँ पास थोड़ा सा अपडेट कर देता है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो चलिए पहले हम लोग इस टॉपिक को लिख ले जो हम लोग को पढ़ना है। ये लिमिट का कंसेप्ट देख लीजिए। लिमिट में हम लोग पढ़े थे, लिमिट में आप लोग पढ़े भी होंगे कि कोई भी लिमिट का अस्तित्व होता है यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तथा उसी पॉइंट पे उस फंक्शन का मान 1 बराबर होता है। जैसे यहाँ समझेंगे, कोई भी फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू, कोई एक फंक्शन दिया f ऑफ x और कह रहा है कि x बराबर c पर अस्तित्व है या नहीं। कोई क्वेश्चन दे दिया, बोल दिया x बराबर c पर लिमिट का अस्तित्व है या नहीं है, तो इसको कैसे हम लोग जांच करेंगे। तो एक बार किए थे, LHL निकाले थे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक बार RHL राइट हैंड लिमिट, और एक बार f ऑफ c है ना, f ऑफ c। अगर ये तीनों बराबर होता है तो हम लोग कहते हैं कि लिमिट का अस्तित्व है। सेम चीज़ अगर तीनों बराबर हो गया तो कहेंगे कि यह लिमिट, मतलब जो क्वेश्चन दिया रहेगा f ऑफ x संतत है। बराबर हो गया तो संतत है, जहाँ लिमिट का अस्तित्व था उसी को कहेंगे संतत है, और नहीं तो संतत नहीं है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेकर के मैं बता रहा हूँ कि लिमिट संतत है या नहीं है। जैसे क्वेश्चन दे दिया f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 1, x बराबर 2 पर सातत्य की जांच करें। चलिए इसकी जांच करते हैं। अपने तरफ से क्वेश्चन दिया हूं x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर इसकी जांच कीजिए। देख रहे हो, क्वेश्चन दे दिया इतना और बोल रहा है x बराबर 2 पर सातत्य की जांच करें। तो आप लोग कुछ स्टेटमेंट बाद में लिखवाया जाएगा, या बता दूंगा कि कौन कौन से फंक्शन संतत होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे ये बहुपद है, बहुपद, प्रत्येक बहुपद फंक्शन एक संतत फलन होता है। त्रिकोणमिति संतत होता है, अचर संतत होता है, अचर मतलब कांस्टेंट, कोई भी अंक लिख दिया तो संतत होता है। तो ये सब कंसेप्ट आपको ऑब्जेक्टिव में टिक लगाने के लिए फायदे करेंगे। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा।
इस क्वेश्चन को x बराबर 2 पर जांच करना है कि संतत है या नहीं है। तो यदि आप लिमिट पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, तो आपको याद होगा LHL कैसे निकाला जाता है, RHL कैसे निकाला जाता है। यदि नहीं भी याद है तो आज कंप्लीट हम लोग इसको बहुत अच्छे से करेंगे। तो चलिए इसमें 3 चीज़ निकालूंगा, एक बार LHL निकालूंगा, एक बार RHL निकालूंगा और एक बार f(2) निकालूंगा। x का जो वैल्यू है ना 2 निकालूंगा। अगर तीनों एक बराबर तो कह देंगे संतत है, और तीनों अलग अलग तो बोल देंगे संतत नहीं है। चलिए जांच करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला काम होता है आपको LHL। LHL का कंसेप्ट क्या होता है? तो देखिए LHL का कंसेप्ट क्या होता है, यहाँ ध्यान से समझिएगा। यदि आप नहीं पढ़े हैं लिमिट तो भी आपको यहाँ समझ में आ जाएगा पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, 2 तरीके से क्वेश्चन दिया रहता है, एक ऐसे दिया रहता है और दूसरा ग्रेटर लेस्ट इनइक्वालिटी करके दिया रहता है। ऐसे दिया रहेगा, ऐसे कुछ दिया रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को मैं एक और बता देता हूं, पहले इसको हम लोग जांच कर लेते हैं। x बराबर कितना पर जी 2 पर, तो LHL निकालिएगा। LHL कैसे लिखा जाता है? तो यहां लिखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 और 2 के ऊपर एक माइनस का चिन्ह दे दीजिएगा, छोटा सा माइनस। माइनस इंडिकेट करता है कि लेफ्ट हैंड है और प्लस इंडिकेट करता है राइट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड का माइनस 2 से माइनस यानी बहुत छोटा 1.999999 जितना 9 आप लिख सकते हैं, ये लगभग 2 है लेकिन है 2 से छोटा। तो लिमिट का मतलब होता है बाउंड्री, सीमा। लिमिट मतलब होता है सीमा, उस पॉइंट तक आप पहुँचे हैं, या तो थोड़ा आगे चले गए हैं या थोड़ा पीछे हैं या उस पॉइंट पे खड़े हैं, लगभग उसको माना जाएगा। जैसे x = 2 तो लिमिट का मतलब होता है लगभग कितना है 2 है। तो अब बताइए लिमिट x टेंड्स टू 2 से छोटा किस फंक्शन में रखा जाएगा? ये x बराबर 2 किस में रखा जाएगा? तो एक ही ना दिया यहाँ फंक्शन, क्या कर दीजिएगा यहाँ 2x - 1 कैलकुलेशन कीजिए। x के जगह पर क्या रखना है 2, -2 नहीं रखना है 2 रखना है। यहाँ जो चिन्ह रहेगा तो +2 है ना, तो 2 2 दूना 4, 4 में से 1 गया 3। इसके बाद में दूसरा कंसेप्ट दे रहा हूँ यहाँ RHL का, RHL सेम चीज कीजिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 से थोड़ा बड़ा, लिमिट x टेंड्स टू 2 से थोड़ा बड़ा, और यहाँ पास किस में रखेंगे 2+। तो इसी में ना एक ही ना फंक्शन दिया हुआ है, अलग अलग फंक्शन। ऐसे ग्रेटर लेस दिया होता तब ना सोचते कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो ग्रेटर लेस वाला एक क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 2+, तो इसमें रखेंगे 2x - 1 में, जरा वैल्यू रखिए। तो x के जगह पर 2, 2 दूना 4 में से 1 गया 3, 2 चीज़ एक बराबर हो गया। अगर दोनों बराबर नहीं होता तो वही रुक जाते और बोलते कि इसका संतत्य नहीं है, यह फंक्शन x बराबर 2 पर संतत नहीं है। संतत मतलब कंटिन्यूटी होता है, कंटिन्यूअस, लगातार। और तीसरा चीज देखिएगा f(2), यानी एक बार 2 से छोटा, एक बार 2 से बड़ा और एक बार 2 के बराबर। तो 2 के बराबर इसी में ना रखिएगा, तो रखिए। तो 2 दूना 4, 4 में से गया 3। क्या ये तीनों बराबर है? तो ये तीनों बराबर है। तो लिखने का तरीका देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा। यहाँ LHL = RHL = f(c). कितना है 2 है, देखिए 2 है। तीनों एक बराबर, अगर ये दोनों बराबर होता, ये बराबर नहीं तो ऐसे ना कर देते, यानी तीनों बराबर होना चाहिए। जब तीनों एक बराबर तो कहेंगे, अतः x बराबर कितना पर, x बराबर 2 पर फलन f(x) का अस्तित्व नहीं, f(x) संतत है। संतत है या असंतत है पता कर लीजिएगा। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया था आप लोगों को, x बराबर 2 पर, x बराबर 3 पर, x बराबर कुछ भी यहाँ वैल्यू दे दिया तो जांच कर लीजिएगा। कुछ नहीं देगा, कहेगा कि क्या यह फलन संतत है या असंतत है। तो किस पॉइंट पे चेक कीजिएगा? कोई भी एक रियल नंबर मान लीजिए, कोई भी रियल नंबर r मान लीजिए या फिर c मान लीजिए, a मान लीजिए, a मान लीजिए, r मान लीजिए, c मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। एक माना कि एक वास्तविक संख्या x बराबर c है और c पर, तो c से छोटा इसी में रखिएगा तो हो जाएगा 2c - 1
सी से बड़ा इसी में 2c माइनस 1, सी इसी में तो 2c माइनस 1, तीनों एक बराबर, तो सी पर भी संतत है। सी मतलब कोई भी रियल नंबर रखिएगा तो संतत हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन था आपको लिमिट का, या लिमिट का ही है कंटिन्यूटी के, ये दोनों सेम होता है। अगर तीनों एक बराबर सेम करते थे, तीनों एक बराबर, तो कह देंगे कि x बराबर 2 पर लिमिट का अस्तित्व है, और इसमें कह रहे हैं x बराबर 2 पर लिमिट संतत है, यानी कोई भी क्वेश्चन दिया वो संतत है। तो ये कैसे बनाया, एक और क्वेश्चन में कंप्लीट कराऊंगा आप लोगों को, एक और क्वेश्चन। इससे पहले आप लोग संतत समझ लीजिए, संतत होता क्या है। यहाँ पास मैं लिख दे रहा हूँ, कोई फलन, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, कोई फलन f ऑफ x, कोई फलन f ऑफ x कितना पर, x बराबर c पर संतत होगा, यदि संतत होगा, यदि के बाद कंसेप्ट समझिएगा, यदि LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ c। अब ये LHL क्या होता है, तो LHL यहाँ देखिएगा, LHL लिमिट x टेंस टू किस पर जांच करना है, c पर, तो c से छोटा, ओके। RHL क्या होता है, ये RHL क्या होता है, तो देखिए लिमिट x टेंस टू c से थोड़ा बड़ा और f ऑफ x, यानी कि वही पॉइंट रखना है, थोड़ा बड़ा और थोड़ा छोटा। ये कंसेप्ट अभी आप लोगों को छोटा और बड़ा वाला समझ में नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन उठाता हूँ जिसमें इनइक्वालिटी का चिन्ह दिया होगा, तब छोटा बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अब सुन लीजिए, एक कंसेप्ट यहाँ ध्यान से समझिएगा, कोई भी अगर छोटा बड़ा का चिन्ह नहीं दिया हो क्वेश्चन में, छोटा बड़ा का चिन्ह नहीं दिया है, समझ रहे हो, अगर छोटा बड़ा का चिन्ह नहीं दिया है तो c से छोटा यानी c माइनस भी उसी क्वेश्चन में रखना है, c प्लस भी उसी क्वेश्चन में रखना है, और c भी उसी क्वेश्चन में रखना है, तीनों एक ही क्वेश्चन में रखना है। लेकिन यदि क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट कर दिया, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 और 3x माइनस चाहे प्लस 2 दे दिया, और यहाँ दे दिया x लेस देन 3 और x ग्रेटर इक्वल 3, यानी 3 पर जांच करना है। x बराबर किस पर जांच करना है, 3 पर। इसमें नहीं बोलेगा क्वेश्चन में कितना पे जांच करेंगे, फिर भी 3 पर जांच करेंगे। क्यों 3 पर जांच करेंगे, क्योंकि इन दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है, लिमिट 3। तो 3 से छोटा, देखना 3 से छोटा, 3 से छोटा किस में रखेंगे, तो 3 से छोटा, x छोटा है 3 से, x छोटा है 3 से, कहाँ दिख रहा है, ऊपर, तो इसमें रखेंगे 3 से छोटा इसमें, और x बड़ा है 3 से या बराबर है 3 के, तो पहले बड़ा है किसमें, बड़ा को ना RHL कहते हैं, बड़ा किस में रखेंगे, तो इसमें रखेंगे, और बराबर किस में रखेंगे, तो बराबर कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो इसमें रखेंगे। 2 बार इसमें रखेंगे, 1 बार इसमें रखेंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद देखेंगे बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर बराबर हुआ तो संतत है 3 पर, और नहीं हुआ तो 3 पर संतत नहीं है। तो पहले सबसे ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, इस फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिएगा कंप्लीट। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं कराता हूँ। एक बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3, कब यदि x छोटा है या बराबर है किसके, 3 के। छोटा होगा तो, बराबर होगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे, और x यदि बड़ा होगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एक बार f ऑफ 3 निकालेंगे। इसमें बोल दिया f ऑफ x की संतता की जांच करें। किस चीज़ की जांच करना है, संतता की जांच करें। चलिए मैं यहाँ जांच करके दिखा रहा हूँ। कितना पर जांच करना है, क्वेश्चन में बोला ही नहीं है। यदि क्वेश्चन में बोला होता 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, माइनस पे, कुछ भी बोला होता उस पे जांच करते, नहीं बोला। जब भी बोलेगा ही नहीं तो इसमें देखेंगे इन दोनों लिमिट में, यही ना लिमिट है, इन दोनों लिमिट में कॉमन पॉइंट क्या है, तो कॉमन पॉइंट 3 दिख रहा है। तो हम लोग किस पॉइंट पे जांच करेंगे, 3 पे। x बराबर 3 पर हम लोगों को क्या करना है, जांच करना है। चलिए x बराबर 3 पर संतता की जांच करते हैं। यदि नहीं बोला क्वेश्चन में कि इतना पे जांच कीजिए, तो जो कॉमन पॉइंट रहेगा उस पे हम लोग जांच करेंगे। क्लियर समझ में आ रहा है। तो चलिए x बराबर 3 पर हम लोग जांच करके देखते हैं कि क्या यह फलन संतत है या नहीं है। इस 3 के अलावा
4 पे जांच कीजिएगा, 5 पे, 6 पे, हर एक पॉइंट पे संतत होगा, लेकिन 3 पे संतत है कि नहीं इसकी जांच करना है। 3 से छोटा लीजिएगा तो केवल इसी में रखा जाएगा, 3 से बड़ा लीजिएगा यानी 4 लीजिएगा तो केवल इसी में रखा जाएगा, 1 लीजिएगा तो इसमें, 0 लीजिएगा इसमें, और यदि 3 लीजिएगा तो 3 दोनों में, देखिए इसमें भी है और इसमें भी है। तो 3 पे हम लोग जांच करने जा रहे हैं x बराबर 3 पर। सबसे पहले चीज़ हम लोग निकालते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का कंसेप्ट होता है लिमिट x टेंस टू, किस पर जांच कर रहे हैं 3 से थोड़ा छोटा, माइनस इंडिकेट कर रहा है थोड़ा सा छोटा है 3 लेकिन थोड़ा सा छोटा। तो थोड़ा छोटा किस में चलेगा, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में, तो x छोटा छोटा यही ना है, इसमें रखिएगा वैल्यू, यहाँ पे रख दीजिएगा 2x प्लस 3, वैल्यू रखिए तो x के जगह पर 3 इंटू 2 6 और 6 प्लस 3 9। क्लियर, समझ में आ गया। दूसरा चीज हम लोग को निकालना है RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 से थोड़ा बड़ा, 3 से थोड़ा बड़ा। आप कहाँ रखिएगा 3 से बड़ा, तो देख लीजिए यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। 3 से बड़ा x जो है बड़ा है 3 से, x प्लस का मतलब क्या है, बड़ा है 3 से। ऐसा कहीं चीज दिख रहा है ऊपर की नीचे, नीचे देखिए x बड़ा है 3 से, तो x स्क्वायर रखिएगा, x के जगह पर कितना 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है ना 9। और एक बार f ऑफ कितना, f ऑफ 3, तो f ऑफ 3 देखिए, f ऑफ 3 आप रखना चाहते हैं तो f ऑफ 3 किस में रखा जाएगा, ऊपर की नीचे रखा जाएगा, ऊपर वाले में रखा जाएगा। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2x प्लस 3 में रखना है, यानी यहाँ x के जगह पर क्या रखना है 3। तो देखिए एक बार हम लोग इसका कैलकुलेशन कर चुके हैं तो 9 आया, इसी में ना 3 रखे थे, फिर इसी में रखना है, 2 बार एक ही चीज़ में रखना है तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो 3 दूना 6 और 6 में 3 जोड़िएगा 9, ये तीनों एक बराबर आ गया। तो जब तीनों बराबर आता है तो क्या कहते हो कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 3। इसलिए x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर f ऑफ x संतत है। देखिए कुछ लोग कहते हैं LHL RHL नहीं समझ में आ रहा है, तो LHL RHL नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ LHL के जगह पर आप चेंज कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं x टेंस टू 3 से छोटा, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं x टेंस टू 3 से बड़ा। तो ये समझ में कैसे कंप्लीट कर लिए संतत है कि नहीं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर दे दूं बड़ा छोटा वाला संतत जांच करने के लिए कर लीजिएगा। चलिए तो इसको कंप्लीट कर लीजिए। और आप लोगों को 5.1 12th क्लास चैप्टर 5.1 मैथ का आप लोगों को कंप्लीट बना के आने हैं।